नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंस क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं मैं इंपॉर्टेंट वीडियो कक्षा 10 गणित के लिए, जो कल होने वाली बोर्ड परीक्षा यानी कि 26 मार्च को होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। आज मैं इसमें आपको बताऊंगा निबंधात्मक सवाल, जो 4 नंबर का होगा एक सवाल, और टोटल 3 सवाल आएंगे। एक प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण से, एक प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति से, और एक प्रश्नावली 13 यानी कि सांख्यिकी से आने वाला है। 3 ही सवाल आएंगे, निबंधात्मक 4 नंबर का होगा प्रत्येक सवाल, और आज ये नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो आप इस क्लास को अंत तक पूरा देखिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने आपसे स्टार्टिंग का जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि मुझे सपोर्ट करोगे तब जाके मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। तो आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट रहा है। मेरा जो चैनल था, आपका जो ये चैनल था, प्रिंस क्लासेज का जो ये चैनल था, काफी समय से डाउन चला गया था। मतलब ना तो व्यूज आ रहे थे, ना सब्सक्राइब बढ़ रहे थे। आप लोगों के इस प्यार के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन 4-5 दिनों में चैनल ने काफी ग्रोथ की है। और इसी तरह से अगर यदि आपका सपोर्ट बना रहा तो इस चैनल पर मैं आपको बहुत ही कुछ दे सकता हूं, क्योंकि मैं पिछले 13 साल से टीचिंग फील्ड में हूं, और 13 साल से मैंने जी जान से मेहनत करी है। इस टीचिंग फील्ड में मैंने इतनी मेहनत करी है कि मेरा जो ये माइंड है पूरा ग्रंथ बन चुका है, चाहे वो साइंस के लिए हो, चाहे वो मैथ के लिए हो। तो आप सभी यदि नेक्स्ट ईयर साइंस मैथ में जाना चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 11th मैथ इस चैनल पर नेक्स्ट ईयर लाइव चलाने का मैं प्रयास करूंगा। डिजिटल बोर्ड लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा पैसों की समस्या आ रही है, तो उसका भी इंतजाम कहीं ना कहीं से एक तरह से अगर आपका सपोर्ट रहा तो यूट्यूब भी दे देगा इतना। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और बहुत सारी कंपनियों के मेरे पास फोन आते हैं कि सर आप ऐप बनवा लीजिए, जैसे क्लास प्लस है, बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐप बना लो और फिर बच्चों को पैसे लेके कोर्स को बेचो आप। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे टीचर्स जो कोर्स को सेल करते हैं, लेकिन मैंने उनसे साफ मना कर दिया कि मैं बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊंगा, और वो भी यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। तो अपना जो चैनल है अच्छे से सब्सक्राइबर है उसके ऊपर, और आप लोगों को इसी प्रकार से प्यार बना रहा तो आगे भी वो बढ़ते रहेंगे। तो आज की ये क्लास आप अंत तक देखिएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत से बच्चों ने कमेंट भी करा है कि सर आप इतने दिनों से कहाँ थे, पहले वीडियो बना लेते तो हमारी अच्छी खासी मदद हो जाती। तो बेटा हमारे पास संसाधन की कमी है। एक तो हमारे पास कैमरा सही ढंग का नहीं है, दूसरी चीज़ की जो हम ऑफलाइन क्लासों में अधिक बिजी होते हैं, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ी पैसों की समस्या थी। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूं, और आगे भी मैं आपके लिए करता रहूंगा। आपके छोटे बड़े बहन भाई हो तो उनको भी आप इस चैनल पर पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अपनी जो राजस्थानी भाषा है आसान भाषा है। और मैंने बताया आपको, मेरे पिछले 13 साल से कठोर संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त मेहनत कर रहा हूँ साइंस और मैथ्स के अंतर्गत। मेरी जबान बिल्कुल साफ हो चुकी है, मतलब हर चीज़ क्लियर है, हर मैटर क्लियर है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करें। मैंने आज काफी ज्यादा समय ले लिया आपका, लेकिन अब मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं। चलिए आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लिया करो वीडियो को, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा देख लिया करो। देखो सबसे पहले मैं 4 प्रश्नावली के सवाल आपको बताने वाला हूं। पहला देखो हमने लिया है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने, तो बेटा आपको मूल ज्ञात करने आने चाहिए, ठीक है ना। मैं एक ही सवाल लूंगा ऐसा, बाकी सवाल आपको सभी करने हैं। सवाल कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। ये फिक्स नहीं है कि मैं वहां एग्जामिनर हूं और मैं बनाता हूं पेपर। मैं आपको तरीके बता रहा हूं, मेरा अनुभव बता रहा हूं कि ये सवाल बन सकते हैं, लेकिन इसकी जगह संख्या भी तो चेंज हो सकती है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, गणित में आपको रटना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो पहला द्विघात समीकरण ये है, इसके मूल ज्ञात करने। अब देखो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए, देखो द्विघात समीकरण में जिसके में चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर अचर पद आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। सबसे पहले आपको रफ में क्या करना है, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करना है। पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या कितनी है, 6x² गुणा होगा -2 से, तो 6 दूनी 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 12x² आ गया, ठीक है। अब जो दूसरी संख्या मतलब बीच वाली जो संख्या है -x, उसके आपको 2 गुणनखंड करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, किसके, -x के। और टुकड़े ऐसे हो कि जोड़ने या घटाने पर तो -x ही आए, और उन टुकड़ों को गुणा करें तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल मतलब 12 माइनस का 12x² आना चाहिए। इस -x के 2 टुकड़े करने, जोड़ने घटाने पर तो वापस -x आए, और गुणा करने पर -12x² आने चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने प्रैक्टिस करी है, आपने पढ़ा है, 9th क्लास पढ़ा है अच्छे से, 10th क्लास पढ़ा है अच्छे से, तो कोई समस्या नहीं है, इसको देख के बना लोगे आप। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो ध्यान लगाए, आप कैसे इसके टुकड़े करोगे। आपने जो फर्स्ट संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आया उसका आप गुणनखंड करो। 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 का भाग जाएगा 1 बार। क्लियर है। अब यहाँ देखो गुणनखंड 3 हो गए, लेकिन हमें चाहिए 2, तो हम गुणा करके देख लेंगे। देखो 2 दूनी 4 हो गया। अब मुझे बताओ 4 में से 3 घटाएंगे तो 1x आएगा, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएंगे। क्लियर है बात। तो ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे 4x और 3x, हो गए ना। अब बात करेंगे चिन्ह, सबसे इंपॉर्टेंट बात चिन्ह की होती है। यदि बेटा पीछे चिन्ह माइनस का हो तो आपको एक टुकड़ा प्लस का करना है और एक टुकड़ा माइनस का करना है, और पीछे चिन्ह प्लस का हो तो दोनों टुकड़े या तो माइनस के या दोनों प्लस के करने हैं। ध्यान से समझ लेना। अब पीछे माइनस है तो एक प्लस का और एक माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस का और कौन सा माइनस का, इसके लिए देखो यहाँ माइनस का है, इसलिए बड़ा वाला माइनस का और छोटा वाला प्लस का, हो गया। तो ये हो गया इसके गुणनखंड। तो अब लिखो 6x², इसके गुणनखंड माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 2 बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारा काम आपको रफ में करना है, ठीक है ना। अगर आपको आता है तो आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब क्या करते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये यहाँ से यहाँ तक, एक जोड़ा यहाँ से यहाँ तक, बन गए 2-2 के जोड़े। अब बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में किसका भाग जा रहा है, देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, दोनों में x का भी भाग जा रहा है, मतलब 2x कॉमन है। कॉमन आ गया। 2 का भाग 6 में 3 बार, x का भाग x² में x बार 3x। अब देखो 2 का प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, x कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस है। अब आगे बचे, हो गया। अब बताओ यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और 2 अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या मतलब कोई कॉमन नहीं है दोनों, तो a कॉमन आएगा, हमेशा याद रखना। कितना कॉमन आएगा, 1। यहाँ साइन है वही यहाँ आएगा। 1 का भाग 3x में 3x,
प्लस माइनस माइनस, a का भाग 2 में 2 बार और बराबर में 0। देखो ये दोनों कोष्टक समान आ गए, ये दोनों कोष्टक समान आने चाहिए। ये समान है तो आपने गुणनखंड सही किए हैं, और ये असमान आए तो गुणनखंड गलत है। अब आपको क्या करना है, दोनों में से एक चुनना है, कोई सा भी ले लो एक। 3x माइनस 2 ले लिया, दोनों में से एक के बाहर से लो, 2x प्लस 1 और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब कुछ नहीं करना, दोनों को 0 के बराबर रखना है। 3x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। बेटा यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो माइनस 2 का क्या करोगे, पक्षांतरण। तो 3x बराबर 2 हो गया भाई, माइनस का है तो प्लस का। अब ये 3 गुणा है तो भाग में, तो x बराबर आ गया 2/3 और ये आ गया इसका पहला मूल। ठीक है, यहाँ से x का मान तो पहले 1 उधर भेजो, तो 2x बराबर -1, ये गुणा है तो भाग में, x बराबर आ गया माइनस का 1/2, ये आ गया दूसरा मूल। देखो द्विघात समीकरण है तो इसके मूल भी 2 होंगे, और पहला मूल ये है और दूसरा मूल ये है। क्लियर है? तो बेटा ए से कोई सा भी सवाल आ सकता है, और जितने भी सवाल करोगे तुम इस प्रश्नावली के, उसमें आपको ये द्विघात समीकरण को हल करना आना चाहिए। अभी ये सवाल करेंगे, पहले हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम सवाल गोल करेंगे। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, और बिल्कुल आसान है। 4 नंबर के लिए ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। आपको ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको जोड़ने पर तो 27 आता है और गुणा करने पर 182 आता है। 2 संख्याएं कोई सी भी हो सकती है जिनको जोड़ने पर तो 27 आए और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले तो ऐसे द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर उसको हल करना पड़ेगा। तो देखो 2 संख्या मान लो, एक तो पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है, दोनों को जोड़ने पर 27 आता है। ठीक है, दोनों को देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़े तो 27 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, मान ले लो, जो आपको ज्ञात करनी है वो माननी पड़ेगी, है ना। ऐसी 2 संख्या ज्ञात की, संख्या ज्ञात करनी तो माननी पड़ेगी। माना पहली संख्या x है, मान लो पहली संख्या x मान ली, प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। अब पहली x मान ली तो दूसरी ज्ञात करनी है, तो x का उधर पक्षांतरण कर दो, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। समझ में आ गया? पहली संख्या x मान लोगे तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। याद रखना कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो बताओ क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, बताओ बेटा पहली संख्या कितनी है 27x, तो बताओ दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, दूसरी बन जाएगी 27 माइनस x। क्लियर होगी बात? अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कहा है, दोनों संख्याओं का योग तो 27 है और गुणनफल 182 है। दोनों संख्याओं का योग से तुमने ये बना ली। अब गुणनफल 182 है, गुणनफल मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर आता है 182। अब बताओ पहली संख्या कितनी x, दूसरी संख्या कितनी 27 माइनस x और बराबर 182 है। x को अंदर गुणा कर दो, x को 27 से गुणा किया 27x माइनस प्लस माइनस माइनस x को x से गुणा किया x स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ द्विघात समीकरण बनाना है, देखो 2 घात आ गई, x आ गया, अचर पता है, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब क्या करना है, या तो इनको उधर ले जाओ पक्षांतर कर दो, या उसको इधर ले आओ। तो बेटा आप इसको उधर ले जाओ, क्योंकि ये देखो x स्क्वायर माइनस का है, उधर जाते प्लस का हो जाएगा, और पहले x स्क्वायर के गुणा में वो प्लस का लेना है आपको, ताकि गलती नहीं हो। तो हम इनका उधर क्या कर लेंगे, पक्षांतरण। बताओ ये माइनस का उधर जाते ही प्लस का, ये यहाँ प्लस का उधर जाते ही माइनस का, और पहले से कौन है प्लस का 182 और बराबर में क्या रह जाएगा 0। समझ में आ रहा है? तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। पहले x स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, फिर अचर पता आएगा, सही से बनाना है, आगे पीछे चिन्ह के साथ कर लेना पहले से। अब वही काम हो गया भाई, जैसा अभी हमने किया था, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। बताओ 182 को x स्क्वायर से गुणा करो, 182 x स्क्वायर आएगा। अब बीच की संख्या माइनस 27x, बताओ कितने टुकड़े करोगे, 2 गुणनखंड, जोड़ने या घटाने पर माइनस 27 आए और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको आता है तो बड़ी आसानी से बना लो, नहीं आता है तो इसके गुणनखंड कर लो, भी बताया था मैंने 182। 2 का भाग 2, यहाँ 9 बार, यहाँ 1 बार, दोनों 18, 2 एकम 2। अब इसमें जाएगा 7 का, 7 एकम 7, 2 7 3 21, 13 एकम 13 हो गए, 3 हो गए, हमें 2 चाहिए, 3 हो गए, हमें 2 चाहिए। तो गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 14 में 13 जोड़े तो 27 आता है, और 14 को 13 से गुणा करें तो 182 आता है। हो गए गुणनखंड। एक तो होगा कितना 14x और एक कितना 13x। अब बात चिन्ह की आएगी, यहाँ चिन्ह प्लस का है तो दोनों या तो होंगे प्लस के या दोनों होंगे माइनस के। अब दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, बताओ यहाँ माइनस है इसलिए दोनों माइनस के आएंगे। चिन्ह का विशेष ध्यान रखे बेटा, एक्स स्क्वायर एक तो -14x एक -13x हो गए 27 के, प्लस 182 बराबर में 0 चल रहा है। अब दो के जोड़े बनाओ भाई, ये दो के जोड़े बन गए। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, x कॉमन आ गया भाई, x का भाग यहाँ दो, x बचा, माइनस x का भाग यहाँ 14 बार। इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन आएगा, क्योंकि 13 को 14 से गुणा करने पर 182 आता है, मतलब 13 कॉमन आ गया। माइनस माइनस प्लस, 13 से 13 खत्म, x बचा, माइनस प्लस माइनस, 13 का भाग 182 में 14 बार जाएगा, क्योंकि 13 को 14 से गुणा करने पर 182 आता है, ठीक है, बराबर में 0। अब दोनों सेम आने चाहिए, आगे दोनों में सेम, एक ले लो x माइनस 14 और बाहर से क्या ले लो x माइनस 13 और बराबर में 0। अब बेटा दोनों को 0 के बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। इधर कर लेते हैं, ऊपर दिखेगा नहीं तो आप लोगों को कल भी कमेंट आ रहे थे, एक बच्चे ने किया था कुशीराम ने कि सर बोर्ड पे आंसर दिखाई नहीं दे रहे, तो थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा कैमरे का सेटअप, इस वजह से बेटा आज समस्या नहीं आएगी, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। दोनों को 0 के बराबर, x माइनस 14 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 13 बराबर 0। अब बताओ मान किसका निकालना है, x का, तो x बराबर 14 उधर भेज देंगे, यहाँ पर x बराबर 13 उधर भेज देंगे। तो बताओ x हमने क्या मानी थी, पहली संख्या 14 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो अतः पहली संख्या या तो आएगी 14 या आएगी 13। दूसरी संख्या, अब दूसरी कैसे निकालोगे, 27 माइनस x है, अगर पहली 14 है तो 27 में से 14 घटाओ तो दूसरी 13 होगी,
और अगर पहली 13 है तो 27 में 13 घटाओ, दूसरी 14 होगी। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अच्छे से करना, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखो बेटा आगे तीसरा सवाल लिया है हमने। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। जो विद्यार्थी नेक्स्ट ईयर साइंस मैथ में जाना चाहे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको गणित में इतना प्रूफ बना देंगे कि आपको मजा आ जाएगा। अगले साल जब आप 11वीं की गणित पढ़ोगे तो मजा आने लग जाएगा आपको कि सर क्या मजा आ रहा है गणित पढ़ने में। तो जो गणित लेना चाहता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले साल आपके लिए शानदार कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। और ये समझ में आ रहा हो तो अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ो, कक्षा 9 के छात्रों को आप अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि अगर आपको IIT JEE की तैयारी करनी है तो उसके लिए 9th क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इन 10वीं 11वीं 12वीं के लिए 9th क्लास के कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज है, बना लेते हैं डायग्राम, समझाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, न भी बनाओगे तो चलेगा। मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री, ठीक है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई मान लेते हैं, आधार से 7 कम है, ये आधार मान लेते हैं, और ये कर्ण है क्योंकि 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, ये आधार है, ये ऊंचाई है। अब देखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, किससे 7 कम है? आधार से। तो पहले आपको आधार मानना पड़ेगा, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, जो ज्ञात करने को मानना पड़ेगा आपको। तो देखो ऊंचाई आधार से 7 कम है, किससे कम है? आधार से। तो मान लेते हैं आधार x है, आधार x है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आधार से 7 कम, यानी कि x से 7 कम हो गई। और कर्ण कितना दे रखा है? 13 से भी दे रखा है। क्या समझ में आ रही है बात? तो यहां लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, क्या मान लिया भाई? x मान लिया। अब आधार ही क्यों माना x? क्योंकि ऊंचाई आधार से कम है इसलिए। और तो फिर ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई आधार से 7 कम है, आधार x है और इसे 7 कम है तो -7 और आएगा सेंटीमीटर। क्लियर है बात? और कर्ण तो दे रखा है भाई कितना? 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई? ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो ये कब ज्ञात होगी? जब x का मान ज्ञात होगा। और आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में लगेगी पाइथागोरियस प्रमेय। याद है ना? क्या होती है बताओ? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ कर्ण कितना? 13 का स्क्वायर, लंब कितना? लंब यानी कि ऊंचाई ये वाली, x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर। क्लियर है बात? 13 का स्क्वायर करो 169, 13 को 13 से गुणा करना है, और यहाँ लगेगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। जिस बच्चे ने 12 महीने मेहनत करी है वही करेगा इन सवालों को। अन्यथा जो सोच रहा हूं कि मैं अभी एक दिन में पढ़ के पूरे नंबर ले आऊंगा बोर्ड परीक्षा में, सर मुझे पूरे नंबर दिला देंगे, अरे भाई सर पूरे नंबर कहां से दिलाएंगे जब तुझे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये सूत्र याद नहीं है, तो सवाल नहीं आएगा आप लोगों को। इसलिए वही बच्चे इस क्लास में डटे रहे जो पिछले 12 महीने से मेहनत कर रहे हैं, या ये सारे फॉर्मूले, ये सारे कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, अब इसको खोलो, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस सूत्र का 2 × a x × b 7 प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और प्लस में आ रहा है x स्क्वायर। क्लियर है? 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस का x स्क्वायर। आप चाहो तो एक काम कर ले, ये x स्क्वायर भी प्लस का, ये x स्क्वायर भी प्लस का, ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है। अब 169 का उधर पक्षांतरण करो, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 और बराबर में 0 बचेगा। यहाँ आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 में से 49 घटाओ तो माइनस का 120 बचेगा, बराबर में 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो सब पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है ताकि समीकरण छोटी हो जाएगी। 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दोगे तो x स्क्वायर बचेगा, 7x बचेगा और 60 बचेगा, बराबर में 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? बन गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को आपको या तो गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है। श्रीधराचार्य सूत्र भी याद है ना? आपको याद होना चाहिए। अगर आप गुणनखंड विधि में अटक जाओ तो फिर आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा लो। याद है? नहीं है? नहीं है तो मैं बताता हूं आपको, श्रीधर से करता हूं मैं इसको। अभी गुणनखंड तो आप सीख गए, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य सूत्र या सूत्र विधि कहते हैं, सूत्र विधि, उससे करा देता हूं मैं आपको। बताओ x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। अब abc का मान यहां से निकालते हैं भाई। a जो x के गुणा में है कुछ नहीं है तो 1 है, b जो x के गुणा में है -7 और c जो अचर होता है -7, ये है भाई abc का मान। अब यहाँ देखो माइनस b मतलब ये सूत्र का माइनस है और b का मान ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस कोष्टक लगेगा क्योंकि माइनस सूत्र का एक माइनस वो, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान 1 × c का मान -7, ये याद रखना, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, बटा 2 × a का मान 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और माइनस अंडर रूट आएगा, 7 का स्क्वायर 49, ये देखो माइनस माइनस प्लस, छचो के 24 यानी कि 240, छचो के 240 हो गया, बटे में आ रहा है 2। अब बराबर देखो ध्यान से दिख रहा है ना बेटा आपको, यहाँ कर दूं मैं, इधर कर देता हूँ, आप ध्यान लगाना, इधर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया भाई, 7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये दोनों को जोड़ो, यहाँ आएगा 269, 269 नहीं 269 कैसे हो सकता है? एक सेकेंड, 7 का स्क्वायर 49, 4 × a × c, 4 × a × c, तो होगा 6 के 24, 240, 269 कैसे आएगा? 24, एक सेकेंड, ठीक है। तो जोड़ने में थोड़े मिस्टेक करके 289, ठीक है ना, 289 और बटे में 2 एकम 2, ठीक है।
ठीक है, बराबर 7 प्लस माइनस। अब बताओ ये इसका वर्गमूल 17/2। अब एक बार प्लस का साइन लो, एक बार माइनस का। माइनस का तो आप ले नहीं सकते क्योंकि 17 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे और यहाँ पर ऊंचाई कर्ण या आधार माइनस में नहीं होगा, इसलिए केवल आपको प्लस का चिन्ह लेना है। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो देखो यहाँ 7 प्लस 17/2, 7 और 17 हो गया 24/2 और 2 से काटोगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। और ये आया किसका मान? एक्स का मान। एक्स का मान 12 आ गया। एक्स का मान 12 आ गया, मतलब आधार कितना है भाई? आधार आ गया आपके 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई इससे 7 कम 12 - 7 यानी कि आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप चाहो तो इसे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा दिखने में भाई दिख गया। यार ये बोर्ड का थोड़ा सिस्टम बैठ नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो इधर आगे देखते हैं। समझ आ गया ना? समझ आना चाहिए भाई आपको। अगला देखो, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो एक सवाल ले रहा हूं मैं, मूलों की प्रकृति का और भी आ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है भाई। मूलों की प्रकृति का मतलब आपको विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर को हम डी से लिखते हैं और डी बराबर b² - 4 AC होता है। और मूलों की प्रकृति 3 तरह की होती है, हमने पढ़ाया था आपको। यदि d बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, मतलब उत्तर आता है समीकरण का और 2 उत्तर आएंगे, दोनों उत्तर बराबर आएंगे। d का मान बड़ा आएगा 0 से, d मोर देन 0 या d ग्रेटर देन 0 तो भी मूल वास्तविक होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। और d लेस देन 0 आया यानी कि d का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में आया, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये मूलों की प्रकृति होती है जो हमने बेसिक में पढ़ी है। तो बताओ मूलों की प्रकृति, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। अस्तित्व कब होगा? जब d का मान या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, इस कंडीशन में अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, चलो करते हैं। चलो यहाँ से abc का मान निकालो पहले। चलो यहाँ निकालते हैं। a जो x² के गुणा में है 3, b जो x के गुणा में है -4√3, c जो अचर है 4। ये abc हो गया भाई। क्लियर है? अब बेटा देखो यहाँ पर d बराबर b² मतलब -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 4। d बराबर देखो ये जो स्क्वायर है 4 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर भी है, तो देखो ये स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस का बन जाएगा और 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा। 4 को 4 से गुणा, स्क्वायर 16 इंटू स्क्वायर से अंडर कट जाता है तो ये 3, 16 इंटू 3 ये 48 हो गया। समझ में आ गया? माइनस यहाँ देखो 4 3 12 12 चौक 48, ये भी 48 हो गया। यानी कि d बराबर 0 आ गया भाई। 48 में से 48 गया तो 0, यानी कि हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है और अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसके मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। और मूल कैसे होंगे? समान, मतलब उत्तर कितने आएंगे? 2 और दोनों उत्तर समान आएंगे। समझ रहे हो? अब आगे मूल ज्ञात करने के लिए आप लगाओ श्रीधराचार्य सूत्र। तो हम लगाएंगे सूत्र है ना, विधि या श्रीधराचार्य सूत्र, जो क्या है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब तुम कहोगे सर आपने तो यहाँ सूत्र विधि के लिए ये सूत्र लगाया है और यहाँ ये कौन सा सूत्र लिया है? आइए लेके नहीं आए भाई। देखो यहाँ देखो d का मान b² - 4 AC है और हमने b² - 4 AC d का मान तो पहले निकाल रखा है। तो अगर आपने d का मान पहले निकाल लिया हो तो श्रीधराचार्य विधि का ये सूत्र लगा दो डायरेक्ट, आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ आ गया? तो बताओ x बराबर -b का मान कितना? ये रहा -4√3 प्लस माइनस √d का मान 0/2 इंटू a का मान 3, ये 3। समझ में आ रहा है? यहाँ जाओ इधर, x बराबर, अब यहाँ देखो बेटा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होगा बटे 3 दूनी 6, यानी कि चाहो तो आप 3 दूनी 6 कर लो या 2 इंटू 3 दूनी 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार आपको प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। तो प्लस और माइनस के चिन्ह की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे 0 है, तो प्लस लोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस लोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप डायरेक्ट x बराबर 4√3/6 करो आप। अब देखो 2 का भाग जा रहा है दोनों में, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 3 बार, तो बताओ x बराबर कितना आ गया? 2√3/3 आ गया भाई। क्लियर हो गई? आप चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, √3 का भाग 3 में दोगे तो √3 बार जाएगा, तो x बराबर आ गया 2/√3। ये भी आंसर सही है और ऊपर वाला भी आंसर सही है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखो, अब जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, मुझे उम्मीद है इन दोनों में से आएगा बोर्ड परीक्षा में। हो सकता है दोनों आ जाए, तो दोनों में से एक तो 100% बन सकता है, मुझे विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप इनको अच्छी तरह से देखें, 4 नंबर का मामला रहेगा। ठीक है ना? तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाए, प्रिंस क्लासेस 2017, इंस्टाग्राम की जो आईडी बता देता हूँ मैं आपको, PRINCECLASSES 2017, लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सर्च करें, आप फॉलो जरूर करें। वहां पर आपको ज्ञानवर्धक, नॉलेज और सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप फेसबुक पे भी प्रिंस क्लासेस सर्च करें, फेसबुक प्रिंस क्लासेस, फेसबुक पे भी प्रिंस क्लासेस के नाम से पेज बना हुआ है, उसको भी आप फॉलो करें और अधिक से अधिक शेयर करें। गरीब छात्रों की मदद करना ही हमारा ध्येय है, ये आपकी मदद के लिए ही मेहनत की जा रही है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बतानी है। एक परिमाप या तो होता है आयत में या होता है वर्ग में। परिमाप ये होता है, मान लेते हैं ये एक वर्ग है, आयत है और इसका परिमाप 80 है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब कब संभव होगा? जब हम इससे एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण बनाने के बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, मतलब डी ज्ञात करेंगे, विविक्तर ज्ञात करेंगे
और डी का मान 0 आया या डी का मान 0 से बड़ा आया तो संभव होगा, और डी का मान 0 से छोटा आया तो संभव नहीं होगा। क्लियर है बात? अब समीकरण बनाने के लिए जो आपको दे रखा है वो आपको ज्ञात करना पड़ता है। देखो एक टीचर की एनर्जी में कितना फर्क आ जाता है जब बच्चे उसे सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने अच्छे सब्सक्राइब बढ़ाए, अच्छे व्यूज बढ़ाए, तो मुझ में एनर्जी आ गई और मैं आपको जी जान से पढ़ाने लग गया। इसलिए आप सपोर्ट करते रहिए, आपको नॉलेज मिलता रहेगा। चलिए, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो दोनों में से कोई भी मान लो, या तो लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो। तो माना पार्क की लंबाई, लेंथ लिख देता हूं x मीटर मान ली हमने, मान ली। अब चौड़ाई कैसे निकालेंगे? चौड़ाई के लिए परिमाप दे रखा है, हमें दे रखा है पार्क का परिमाप। बताओ कितना दे रखा है? 80 मीटर। अब बताओ आयत मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं ये जो पार्क है वो आयताकार है, आयत। तो बताओ आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर होता है ना। तो 2 कोष्ठक लंबाई x है प्लस चौड़ाई ज्ञात करनी है, या एक काम करो 2 गुणा है तो भाग में भेज दो। तो लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई ज्ञात करनी है और ये 80/2, 2 से कटेगा 40 बार। अब x का मान, d का मान मतलब चौड़ाई ज्ञात करनी तो x का पक्षांतरण। तो बताओ चौड़ाई कितनी आएगी? चौड़ाई आएगी 80 माइनस कितनी? 40 माइनस x मीटर, प्लस का है तो माइनस का, और ये आगे उसकी चौड़ाई। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो बताओ पार्क की लंबाई तो ये है और पार्क की चौड़ाई ये है, ठीक है। अब बताओ क्या दे रखा है? अब दे रखा है पार्क का क्षेत्रफल। बताओ कितना? 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। बताओ आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400। क्लियर है? लंबाई कितनी है? x इंटू चौड़ाई कितनी है? 40 माइनस x बराबर 400, ठीक है। अब x को अंदर गुणा करो, x को 40 से किया 40x माइनस x को 1 से किया x स्क्वायर बराबर 400। बन गया द्विघात समीकरण? बस सही जमा लो। इसको उधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ, तो इसको उधर ले जाए क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, तो इसको उधर ले जाओ। बताओ क्या आएगा? ये माइनस का है तो उधर जाते ही प्लस का, और ये प्लस का है तो उधर जाते ही माइनस का, और पहले से उधर कौन है? प्लस का 400, और बराबर में आ गया 0, ठीक है। इनको उधर लेके क्योंकि ये माइनस का रहा था, जबकि मुझे माइनस का लाना है। बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में बनने के बाद इसकी स्थिति का पता करेंगे कि संभव है या नहीं है। इसके लिए डी ज्ञात करेंगे, विविक्तर डी बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब x स्क्वायर के गुणा में a जो 1 है, x के गुणा में b जो माइनस 40 है, और अचर पद c जो 400 है। बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मान रखो b का मान माइनस 40 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 400। क्लियर हो गई? हल करो, d बराबर 4 माइनस तो प्लस हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 4 का 16 होता है, 1 जीरो की 2 जीरो हो जाती है, 40 को 40 से गुणा करेंगे 1600 आएंगे, माइनस 4 एकम 4 4 तो 16, ये भी 1600 आएंगे, 1600 में 1600 जाएंगे 0 आएंगे। d का मान 0 आया, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, यानी कि मूलों का, या यह स्थिति संभव है। ऐसे देखो, यह स्थिति क्या है? संभव है। अगर संभव है तो आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, और ज्ञात करनी है तो अब लगाओ श्रीधर आचार्य सूत्र, या तो लगा लो श्रीधर आचार्य सूत्र। अगर श्रीधर आचार्य सूत्र नहीं लगाना चाहते तो फिर गुणनखंड विधि से करो, तो श्रीधर आचार्य बेटर है। अगर डी ज्ञात कर लिया तो बताओ डायरेक्ट माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बटा 2a, x बराबर माइनस b का मान माइनस का 40, ये माइनस का 40 प्लस माइनस d का मान 0, 2 इंटू a का मान 1। समझ आ रहा है? आगे देखो x बराबर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, 2 एकम 2, एक बार लेंगे प्लस का चिन्ह और एक बार लेंगे माइनस, लेकिन यहाँ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे 0 आ रहा है, तो आप प्लस का ले सकते हो, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा बेटा? यहाँ कर देते हैं, फिर मिटा देंगे ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 40 x बराबर है 40/2, 2 से काटोगे तो x बराबर आ गया भाई 20 मीटर। अब बताओ x आपने क्या मानी थी? लंबाई। तो बताओ पार्क की लंबाई तो कितनी आ गई भाई? 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी आएगी? चौड़ाई कितनी मानी थी? 40 माइनस x, यानी कि 40 माइनस 20, तो चौड़ाई भी आएगी 20 मीटर। इसका मतलब ये पार्क जो है वो आयताकार नहीं है, ये पार्क वर्गाकार है। क्लियर है? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको। हो गया, ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखो भाई 2 नंबर, मतलब अगला, क्या एक ऐसी, ये भी सेम इसी टाइप का है, ध्यान लगाओ तो बड़ा आसान है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको देख के समीकरण बनाएंगे द्विघात, और समीकरण बनाने के बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे, फिर पता चलेगा संभव है या संभव नहीं है। ध्यान से सुनो, क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, अब लंबाई चौड़ाई या तो आयत में आती है या वर्ग में आती है, तो इसे भी आयत ही मान लो आप वर्ग भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ये आयत है। अब कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, अब जो हमें ज्ञात करना होता है वो हमें मानना पड़ेगा, हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब हम लंबाई को माने या चौड़ाई को माने? देखो यहाँ तो मैंने कह दिया था किसी को भी मान लो, क्योंकि यहाँ परिमाप दे रखा था, इसलिए लंबाई को मानो या चौड़ाई को मानो, किसी को भी मान लेते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। किससे दुगनी है? चौड़ाई से। तो पहले आपको क्या माननी पड़ेगी? चौड़ाई। तो माना बगिया की चौड़ाई, बी लिख दो भाई, x मीटर। तो बताओ लंबाई क्या होगी? चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई x है तो इसकी दुगनी 2x हो जाएगी। समझ आ गया ना? अरे भाई लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई x है तो दुगनी 2x हो जाएगी, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है, बताओ बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। मान लो आयताकार है, तो बताओ आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800। अब बताओ लंबाई कितनी? 2x, चौड़ाई कितनी? x बराबर 800। अब बताओ 2x को x से गुणा, 2x स्क्वायर, 800 को इधर ले आओ, माइनस का 800 बराबर में 0, ये बन गया द्विघात समीकरण। हाँ ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि x की सबसे बड़ी घात 2 है।
अब द्विघात समीकरण बन गया, लेकिन इससे छोटा किया जा सकता है और छोटा कर लो। सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 से काट दो, एक्स स्क्वायर, 2 से 400, 2 से 0 बन गया। अब बताओ बेटा, हमें पता करना है ये संभव है या नहीं है। इसके लिए डी निकालो आप, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहां पर एबीसी का मान एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है जो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स के गुणा में बी होता है जो नहीं है, यहाँ एक्स है ही नहीं तो 0, और सी का मान माइनस का 400 है ना, माइनस का 400। देखो डी बराबर बी का मान 0, 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 400, 400 किसका, माइनस का, ये विशेष ध्यान रखना आप। 0 का स्क्वायर 0 कोई मतलब नहीं, हटा दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4, 400 को 16, यानी कि डी का मान 1600 आ गया, यानी कि डी बढ़ा गया 0 से। अगर डी 0 से बढ़ा है तो यह स्थिति संभव है, यह स्थिति क्या है, संभव है, और संभव है तो आगे आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे, लेकिन यहाँ बहुत आसान है, सूत्र से भी आसान, डायरेक्ट इसी समीकरण से हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 ही पद हैं, तो डायरेक्ट कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर में 0, उधर भेज दो 400 को तो एक्स स्क्वायर बराबर 400, स्क्वायर को भेज दो तो स्क्वायर अंडर में जाता है 400, प्लस और माइनस में एक्स बराबर प्लस और माइनस 400 का वर्गमूल 20। अब आप केवल प्लस वाला लोगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में सब प्लस में आती है। क्लियर है। अब एक्स आपने चौड़ाई मानी थी तो बताओ चौड़ाई कितनी हो गई भाई, 20 मीटर, लंबाई दुगनी है तो 2 इंटू 20 बताओ कितनी हो गई, 40 मीटर। तो बताओ बगिया कैसी है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो आयताकार है। उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको जितने भी सवाल बताए हैं इनसे बाहर एक भी नहीं आने वाला इस प्रश्नावली में। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, फिर ये खत्म, इसके बाद मैं 8 के कराऊंगा आपको सवाल। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा है दूसरा, 4.3 होगी शायद आपके नई किताब में, है ना। तो इसमें निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। के का देखो दूसरा है सवाल, ये उसका पहला मैं करा रहा हूं, दूसरा तुम खुद करना। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक ये है, और एक सवाल यहां पर ये है के एक्स कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। एक सवाल ये, दोनों में के का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या करना है, पहले के एक्स को अंदर गुणा कर देना, फिर हल कर देना, जैसे मैं इसको कराऊंगा। के एक्स को x से गुणा करोगे तो के एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इससे करोगे तो 2 x बन जाएगा, और प्लस 6 बराबर 0, ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको इसी तरह से करना। अंत का के का ऐसा मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करना है। कंडीशन दे दी कि मूल जो है 2 मूल बराबर हो। बताओ 2 मूल बराबर कब होते हैं, जब डी का मान 0 आता है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ डी ज्ञात करनी है आपको। यहाँ आपको किसका मान निकालना है, के का, यानी कि विविक्तर पे जाएंगे अपन। बताओ डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए का मान जो एक्स स्क्वायर के गुणा में 2, बी का मान जो एक्स के गुणा में के, और सी का मान 3। क्लियर हो रही है बात। अब आगे मान रखते हैं, डी बराबर बी का मान के का स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान 3, डी बराबर के स्क्वायर माइनस 4 दुनिया 8 दिया हो गया 24। ठीक है, अब हमसे कहा है कि मूल जो है वो वास्तविक और बराबर है, वास्तविक वह बराबर है। अब मूल वास्तविक और बराबर तब होते हैं जब डी 0 के बराबर आ जाए। अब डी की जगह डी का मान ये के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा भाई, स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा अंडर रूट 24 प्लस और माइनस में। ठीक है, तो के बराबर आएगा आपके प्लस माइनस 24 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन तोड़ दो इसको, 4 इंटू 6, 6 को 24 होता है, तो के बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 6। तो बताओ के का मान प्लस का 2 भी आ सकता है और माइनस का 2 भी आ सकता है। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको इसके करा दिए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इनसे बाहर नहीं आने वाला है, तो आप फुल सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि एक टीचर में इतनी एनर्जी पैदा हो जाए कि वो आपको आनंद के साथ पढ़ाने लग जाए। ठीक है, तो आप सपोर्ट करिएगा। आपको 11th क्लास की मैथ का इंतजार जल्दी खत्म होगा, वो उसका बेस भी आपके लिए चलने वाला है। साथ ही 9th 10th का जो न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बढ़िया एनर्जी के साथ क्लासें चलेगी, तो आप सपोर्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल प्रश्नावली 8 से 4 नंबर का। तो इस सवालों के लिए आपको ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए। कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। मैंने 3 लिखे लेकिन 6 फॉर्मूले बनते हैं यहाँ से। यहाँ देखो ये तीनों सर्वसमीका आपको आनी चाहिए, 3 है, इनसे बहुत सारी सर्वसमीकाएं बनती है। और अगले साल 11th क्लास में अगर मैथ चाहते हो तो इनको अच्छी तरह से क्लियर कर लो, आप अगले साल पूरी काम आएगी है। और ये नीचे वाले 2 फॉर्मूले भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। चलिए आपको सिद्ध करना है भाई, इसके बराबर ये लाना है, उसके बराबर वो लाना है। ये वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप तैयार कर लो। एक और इस टाइप का, तो आप बड़ी आसानी से 4 नंबर ले आओगे परीक्षा में, संभावना बनी रहेगी सभी क्वेश्चनों की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेके आएंगे। ठीक है ना, सिद्ध करना है तो पहले लिखो LAHAS। ठीक है, सवाल करने के तरीके होते हैं। सबसे पहले सवाल उतार दो, फिर LHS लिखो, तो यहाँ से उतारो COSEC, कोसेक थीटा माइनस को थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 स्टेप तो ऐसे हो गए आपके। अब तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, सभी मान आपको बदलने हैं साइन और कोस में। ये याद रखना, कोई सा भी सवाल आ जाए आपको सभी मान साइन और कोस में चेंज कर लो आप, या अगर सर्वसमीका लग रही हो तो वो लगा दो, अन्यथा सभी मान साइन और कोस में बदल दो। तो देखो यहाँ पर कोसेक है, कोसेक को बदलेंगे तो कोसेक का होता है 1 साइन, तो कोसेक की जगह लिखना है आपको 1 साइन थीटा माइनस कोट। देखो कोट का 1/10 होता है, लेकिन मैंने अभी क्या बोला, साइन और कोस में जाना है, तो कोट का होता है कोस बटा साइन, कोस थीटा बटा साइन थीटा, और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है भाई।
अब ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में माइनस है तो एलसीएम आएगा। एलसीएम साइन है नीचे दोनों जगह तो साइन थीटा। अब ध्यान रखो नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम लिखो, 1 माइनस कोस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है ये ऊपर वाली संख्या के लिए भी है और नीचे वाली संख्या के लिए भी है। तो यहाँ पर दोनों पर अलग अलग कर दो भाई, ऊपर वाले के लिए भी स्क्वायर लगा दो और नीचे वाले के लिए भी स्क्वायर लगा दो। अब उधर भी ध्यान दो जो आपको लाना है, ऊपर 1 माइनस कोस लाना है, आ चुका है, लेकिन नीचे 1 प्लस कोस लाना है, यानी कि नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा चेंज होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा की सर्वसमीका ये रही। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान लाना है तो कोस स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। तो बताओ यहाँ से सर्वसमीका क्या बन जाएगी, बताओ। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, होती है ना सर्वसमीका। तो चेंज करो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है बटे में ये किसकी जगह आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब नीचे 1 प्लस कोस लाना है जबकि 1 माइनस कोस आया। मुझे बताओ 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है। अब यहाँ सूत्र बन गया आपके पास, बताओ क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीज गणित का सूत्र बन गया भाई, जिसे आप एक बार तो प्लस में लिख सकते हो और एक बार माइनस में लिख सकते हो। मतलब ये जो संख्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, ऊपर ये 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ऐसे तो आएगा। 1 माइनस कोस थीटा एक बार, यहाँ 2 बार, एक बार काट दो। ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कोस थीटा, और ये लेके आना है अपने को। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS और ये हो गया इति सिद्धम। 4 नंबर का मामला है, अच्छे से करें। अगला सवाल हमने लिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है और 1 के बराबर लाना है सेक है माइनस टेन है। ऐसा ही एक और सवाल है जो अंडर रूट 1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए बराबर लाना है कोसेक ए प्लस कोट ए, जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन वो भी हर बार पूछा जाता है। तो इसको मैं कराऊंगा, वो मैं आपको दे दूंगा होमवर्क, आप खुद करना। तो यहाँ भी हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है LHS। क्या है बताओ, याद कर लो इस सवाल को, तो आप जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो तो, क्योंकि आ सकता है, पूरी संभावना है। 1 माइनस साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अभी मैंने बताया आपको सभी मान साइन और कोस में बदलने, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी साइन और कोस में है, बदलने की जरूरत नहीं है। सर्वसमीका भी नहीं लग रही है, तो इस सवाल में आपको हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ लिखो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण का मतलब हर वाली जो संख्या है 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है, ये तो सेम है ना। जो हर वाली संख्या 1 माइनस साइन है, इसके विपरीत चिन्ह से हंस व हर को गुणा करना है। यहाँ माइनस है तो हमें प्लस लेना है, इसका मतलब यहाँ गुणा करेंगे ऊपर वाले को भी 1 प्लस साइन ऐसे और नीचे वाले को भी 1 प्लस साइन ऐसे। समझ में आ गया, आगे बढ़ो। अंडर लगाएंगे, देखो ऊपर वाले को ऊपर गुणा, नीचे वाले को नीचे गुणा। यहाँ भी 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, यानी कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो दोनों को गुणा करोगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को गुणा करोगे तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आ जाओ, यहाँ देखो एक चिन्ह माइनस का एक चिन्ह प्लस का, संख्या सेम है, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों को गुणा करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर एक ही होगा और b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर है। क्लियर है, आगे बढ़ो। अंडर रूट ऊपर वाला सेम 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, नीचे एक सूत्र बन गया आपके, सर्वसमीका बन गई। अभी देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर होगा। साइन को उधर भेज दो आप, तो यहाँ कोस स्क्वायर आ जाएगा। तो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात, तो यहाँ सूत्र लगा दिया हमने। यहाँ लिख दो आप चाहो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात। अब देखो बेटा, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा और इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा। ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन है और नीचे बचेगा कोस है। अब आपको क्या करना है, इस कोस को दोनों के साथ अलग अलग कर देना है। 1 बटा कोस है कर दो प्लस साइन है बटा कोस है कर दो भाई, दोनों के साथ अलग अलग कर दो आप। आगे बढ़ो, 1 बटा कोस उसको सेक कहते हैं, तो यहाँ आएगा सेक है, प्लस साइन बटा कोस को टेन कहते हैं, तो यहाँ आएगा टेन है। और ये हो गया LHS बराबर RHS और इति सिद्धम हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल ये है जो तुम्हें घर पे प्रैक्टिस में लेना है, अंडर रूट 1 प्लस कोस है बटा 1 माइनस कोस है और बराबर में लाना है कोसेक है प्लस कोट है, ये लाना है भाई। ये तुम होमवर्क करो, ये भी आ सकता है। ठीक है ना, दोनों में से एक सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2-4 सवाल और बताते हैं आपको। अब देखो बेटा, अगला सवाल हमने लिया है कोस ए बटा 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है बटा कोस ए बराबर 2 से लाना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाओ आप, LHS क्या है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस क्या है 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, ले लिया। ये वही बच्चा कर सकता है जिसने मेहनत करी है ना। अब जो आज फर्स्ट में एक आज ही देख रहा है वो तो छोड़ के चले जाओ क्लास, उनके लिए नहीं है ये उन्हीं बच्चों के लिए जो पीछे से मेहनत करते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आप फिर गालियां निकालोगे, अरे क्या पढ़ाते हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई आज पहली बार देख रहा है तो कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखो आप। तो देखो ले लिया हमने, अभी मैंने क्या बताया, सभी मान को बदलना है किसमें बताओ, साइन और कोस में। लेकिन देखो यहाँ तो ऑलरेडी साइन और कोस में है, बदलने की जरूरत है नहीं है। फिर क्या किया जाए, सर्वसमीका भी नहीं लग रही है क्योंकि सर्वसमीकाओं में भी स्क्वायर यहाँ है नहीं। तो इस कंडीशन में आपको लसा की तरफ बढ़ना है। देखो यहाँ ये भी भिन्न में और ये भी भिन्न में और बीच में प्लस है। जब दो संख्या भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो क्या लिया जाता है, लसा। और लसा देखो ये 1 प्लस साइन है और ये कोस है। जब दो संख्या है दोनों अलग अलग हो तो लसा दोनों ही आएंगे। मतलब लसा आएगा आपके कोस ए भी आएगा और 1 प्लस साइन ए भी आएगा, ले लिया लसा। जब ये दोनों अलग अलग हो और दोनों ही लसा आ जाए तो इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। कोस ए को कोस ए से गुणा क्या बताओ क्या आया, कोस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है 2 बार है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ो भाई।
कोस स्क्वायर ए को हम एज इट इज रखना चाहेंगे प्लस यहाँ सूत्र लगेगा, बताओ कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, खोलो, ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस सूत्र का 2 इंटू ए का मतलब 1 इंटू बी का मतलब साइन है, बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? और बटे में वही चीज क्या है बताओ, कॉस ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए बराबर। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। चाहे ये दूर दूर हो चाहे ये पास पास हो, मान हमेशा इसका एक ही होगा, तो ये दोनों मिलकर एक बन गए भाई, प्लस ए का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2, 2 को साइन से गुणा किया 2 साइन ए, और बटे में जो चल रहा है उसको चलने दो, कॉस ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए। क्लियर हो ये बात? अब 1 और 1 2, 2 और 2 क्या 4 हो जाएगा? कमेंट करके बताओ जल्दी। 1 और 1 2, 2 2 4 होगा क्या? नहीं, अरे ये 2 साइन है, ये दो नहीं है, 2 साइन है, इसलिए 1 और 1 2 प्लस 2 साइन है, और बटे में कॉस ए कोष्टक 1 प्लस साइन है। आगे बढ़ते हैं भाई, बराबर इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 का भाग 1 बार 2 का भाग साइन बचेगा, और बटे में आ जाएगा कितना भाई आपके कॉस ए कोष्टक 1 प्लस साइन है। अब देखो ये दोनों गुणा में, ये दोनों भी गुणा में, तो इससे ये खत्म, बचा 2 बटा कॉस है, क्या बचा इधर ले लेते हैं, यहाँ ध्यान रखना, 2 बटा कॉस है बराबर 1 बटा कोस का मतलब 1 से 1, तो बताओ 2 बटा कोस का मतलब 2 से 1, और ये हो गया LHS बराबर RHS। उम्मीद है क्लियर हो गया आपको, बढ़िया समझ में आ गया भाई। चलो अगला देखो, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, और बराबर में लेना है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, ठीक है, सभी मान बदल दो साइन और कोस में। 1 प्लस बताओ सेक का होता है 1 बटा कोस, तो ये होगा 1 बटा कोस ए बटा सेक 1 बटा कोस, 1 बटा कोस। क्लियर है बात? आगे बढ़ो भाई, आगे देखो, यहाँ एलसीएम ले लो, बताओ एलसीएम क्या आएगा, कोस ए, कोस ए को 1 से गुणा कोस ए, प्लस का 1 ही आएगा क्योंकि नीचे कोस ए है, और नीचे आ गया 1 बटा कोस ए, इसके बटे में भी कोस, इसके बटे में भी कोस, खत्म। उल्टा करोगे तभी कटेगा, यही काट दो, ऊपर बचा कोस ए प्लस 1 बटा 1, लिखने की जरूरत है नहीं है, तो ये आ गया। क्या आंसर आया तुम्हारा? नहीं आया ना, फिर क्या करें भाई, फंस गए, इससे ज़्यादा आगे हल भी नहीं हो सकता, ये चाहे में चेंज करोगे कोई सर्वसम्मिका भी नहीं लग रही है। अगर ये कंडीशन बन जाए तो फिर आपको राइट हैंड साइड भी हल करना पड़ेगा, अगर कंडीशन ऐसी आ जाए ना तो राइट हैंड साइड को भी हल करो आप, तो हम RHS भी लेंगे। तुम्हारी किताब में तो दे रखा है यहाँ पर संकेत, लेकिन परीक्षा में हो सकता है नहीं आए, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है राइट हैंड साइड को भी हल करना है। बताओ राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, अब बताओ साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है हमारे पास, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कोस को उधर भेज दो, प्लस का है तो माइनस का, तो बताओ साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा बटा 1 माइनस कोस ए। आप लिख देना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र लग गया यहाँ पे, यहाँ भी स्क्वायर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 1 माइनस कोस है और 1 प्लस कोस है, और बटे में क्या गया बताओ 1 माइनस कोस है, ये खत्म हो गया भाई, क्या बचा 1 प्लस कोस है, आ गया ना दोनों सेम, अरे कोस ए प्लस 1 कहो या 1 प्लस कोस ए कहो बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया भाई, राइट हैंड साइड। ले लो आप स्क्रीनशॉट। अब देखो बेटा अगला सवाल है, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या लाना है 10 स्क्वायर ए लाना है। कैसे करोगे, मैंने क्या बताया, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं भाई, पहले क्या लेंगे LHS, क्या है बताओ, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए और इसका होल स्क्वायर। अब बताओ मैंने क्या बताया, सभी मान आपको बदलने हैं साइन और कोस में, सभी मान बदल दो भाई, तो टेन और कोट को साइन और कोस में बदलना है, बदलो। 1 माइनस टेन का क्या होता है बताओ, साइन बटा कोस, तो 1 ये आ गया साइन ए बटा कोस ए, बटे में 1 माइनस बताओ कोट का क्या होता है, कोस बटा साइन, तो ये होगा कोस ए बटा साइन ए और पूरे का है होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हल करो भाई, एलसीएम लेना, यहाँ भी एलसीएम लेना, एलसीएम आएगा यहाँ कोस ए, ठीक है, कोस ए यहाँ 1 मान लो बटे में, तो कोस ए का भाग कोस में, कोस ए को 1 से गुणा कोस ए, माइनस ये आएगा साइन ए, और बटे में आ जाओ ये वाला बटा, ठीक है, यहाँ भी एलसीएम साइन ए, समझ ही गए होंगे आप लोग, साइन ए 1 से गुणा हो जाएगा तो साइन ए, और पीछे कोस ए का कोस ए आ जाएगा, और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, पूरे के मतलब सबके ऊपर है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर को सबके ऊपर अलग अलग लगा देंगे, यहाँ भी अलग स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ भी अलग स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ भी अलग स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ भी अलग स्क्वायर लगा देंगे, सबके ऊपर अलग अलग कर दिया हमने इसको। अब हम क्या करेंगे, देखो ये संख्या भिन्न में, ये संख्या भिन्न में, जब 2 संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो उसे गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का क्या कर देंगे, उल्टा, तो बताओ क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाले का उल्टा कर दो, मतलब साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर नीचे आएगा। आ गया? अब देखो ये दोनों कट जाएंगे भाई, अरे तुम सोच रहे होंगे कि सर ने कैसे काट दिया भाई, कुछ दिखा क्या, कैसे कटेंगे भाई, कैसे काटने के लिए बोल रहे हैं सर, यहाँ तो कॉस ए माइनस साइन है और यहाँ साइन माइनस कॉस है, आप याद रखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, दोनों का जो उत्तर आएगा सेम आएगा। कैसे, अगर मैं 5 में से 3 घटाऊं इसका होल स्क्वायर करूं या 3 में से 5 घटाऊं इसका होल स्क्वायर करूं, बताओ 5 में 3 या 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा,
यहाँ 5 में से 3 गया तो -2, -2 का होल स्क्वायर भी प्लस का 4 ही आएगा, इसलिए ये वाला इससे कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, क्या बचा भाई, यहाँ पर हमारे पास ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए और नीचे बचा कोस स्क्वायर ए, और साइन बटा कोस का होता है बेटा टेन स्क्वायर, और ये हो गया LHS बराबर RHS। क्लियर होगी बात? ला चट्टा देखो, साइन देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो डायरेक्ट यार, क्या आप तो समझ गए होंगे तुम लोग। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब सभी मान बदलने होते हैं साइन और कोस में, ऑलरेडी साइन और कोस में बदलने की जरूरत नहीं है। अगली चीज इस सर्व समीकरण भी नहीं लग रही है क्योंकि क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऊपर से देखो साइन कॉमन आ रहा है, नीचे से कोस कॉमन आ रहा है, क्योंकि मैं टेन लाना है, और टेन का पता है जब साइन बटा कोस हो, तो ऊपर से साइन आ जाएगा, नीचे से कोस आ जाएगा, साइन बटा कोस बन जाएगा, टेन बन जाएगा, काम खत्म। लेकिन ध्यान से सुनो, ऊपर से क्या कॉमन आ गया, साइन, तो बताओ साइन का भाग साइन में एक बार, यहाँ देखो 2 साइन स्क्वायर है क्या, क्लियर है बात, बटा 2, यहाँ कोस कॉमन आ गया भाई, कोस का भाग यहाँ तो कोस स्क्वायर है गया, और कोस का भाग कोस में एक बार, क्लियर है बात। देखो साइन बटा कोस 10 बन जाएगा, लेकिन ये वाला कटना चाहिए ना। अब ये कैसे कटेगा बताओ, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा का कोई सूत्र नहीं है, 2 कोस स्क्वायर थीटा का कोई सूत्र नहीं है, एक का सूत्र है हमारे पास, ये बताओ, एक बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर एक प्लस का है तो दोनों प्लस के, एक माइनस का है तो दोनों माइनस के, ये याद रखिएगा। ऊपर तो बताओ साइन थीटा कोस एक की जगह प्लस का है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस पीछे क्या लग जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बटे में आ जाओ कोस थीटा, यहाँ देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब एक माइनस का है तो दोनों माइनस के, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ो, साइन थीटा, यहाँ देखो हल करते हैं, यहाँ देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, 2 में से एक गया तो एक बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पहले से किसका है प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? नीचे आ जाओ, कोस थीटा अंदर, 2 कोस स्क्वायर में से एक गया तो एक कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो सेम आ गया भाई, खत्म, बचा साइन थीटा बटा कोस थीटा, और बराबर क्या आएगा भाई टेन थीटा, इति सिद्धम। क्लियर? कोई समस्या है? अब 2 सवाल और बताऊंगा मैं इसके, फिर बहुत सारे हो गए है ना, सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। 2 सवाल और है बस। अगला देखो, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद हम क्लास आज की यही खत्म करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों की। प्रश्नावली 13 के सवाल मैंने पहले बता दिया आपको, तो बेटा जो कमजोर विद्यार्थी है जिनको डर लग रहा है वो 13वीं प्रश्नावली के सभी सवाल आप पढ़ ले, 13 नंबर की प्रश्नावली है। अगर आपको उसके वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो मुझे कमेंट करके मुझे बताएं, या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको उसके लिंक डाल दूंगा, और आप बार बार उसका अध्ययन कीजिएगा, प्रश्नावली 13 की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आज रात का समय हमारे पास शेष है, कल हमारा पेपर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा सुबह 5 बजे या 4 बजे, 5 साढ़े 5 बजे कुछ और क्वेश्चन डालने की, तो एक बार आप उनको भी देख के जाइएगा, आपको जरूर मदद मिलेगी बोर्ड परीक्षा में। मैं कोई भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपना अनुभव के आधार पर, पिछले 10, 11, 12 साल का अनुभव है, तो उसके आधार पर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS। ये है आपके पास साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें इधर 7 लाना है और टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर लाना है, 7 लाना है। यानी कि मैंने आपको बताया कि सभी मान आप बदल दो साइन और कोस में, यहाँ साइन में है इसको बदलना पड़ेगा, यहाँ कोस में इसको बदलना पड़ेगा, लेकिन साइन और कोस में बदलने से पहले ये भी सोचो कि यहाँ में 7 लाना है, और 7 आ सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना सूत्र। बताओ सूत्र कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले इसको खोल दो, आप बदलना तो पड़ेगा, हम बाद में बदलेंगे, अभी बदलोगे तो फिर सूत्र को खोलने में समस्या आएगी तुम्हें, इसलिए पहले बदल लो, पहले सूत्र से खोल लो फिर बदल लेंगे। खोलो भाई, ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है प्लस सूत्र का 2 इंटू ए का मतलब साइन ए इंटू बी का मतलब कोसेक है, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए बन गया, प्लस है तो प्लस, इसको भी खोलो, ए का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है प्लस सूत्र का 2 इंटू ए का मतलब कोस है इंटू बी का मतलब सेक है, और बी का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है। अब आप बदल सकते हो, साइन और कॉस में बदलो। देखो आप चाहो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया भाई, बन गया ना 1, और कोसेक स्क्वायर की भी हमारे पास डायरेक्ट सर्व समीकरण ये रही है, और सेक स्क्वायर की भी हमारे पास सर्व समीकरण ये रही, तो आप ये तीनों सर्व समीकरण काम आ रही है, इसको उठा के यहाँ लिख दो, आप लिख दो चूंकि 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 लगा के यहाँ लिख दो आप। ठीक है, तो बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक को बदल दो, बताओ कोसेक का क्या होता है 1 बटा साइन, तो यहाँ आएगा 1 बटा साइन ए आ गया बेटा, प्लस कोसेक की सर्व समीकरण बताओ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमने चेंज कर लिया, प्लस 2 इंटू कॉस ए, सेक को बदलो, सेक का 1 बटा कोस ए, प्लस सेक की सर्व समीकरण लगाओ टेन स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ लिखनी है आपको, ये कोने में कोष्टक लगा के चूंकि लिखे। आगे बढ़े भाई, ए का तो 1 प्लस, देखो साइन से साइन कट, 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, क्योंकि लाना है मैं कोट, आ गया ना, कोस से कोस खत्म, 2 एकम 2 प्लस 10 लाना है तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1
अब जोड़ो 1 2 3 और 1 4 2 6 और 1 बन गया 7, उसके बाद 10 तो ये रहा 10 और उसके बाद कोट तो ये रहा कोट। ये हो गया आपका कंप्लीट सवाल। LHS बराबर RHS। इनके अलावा भी आप प्रश्नावली के सवाल भी निकाल के जाइएगा, प्रत्येक सवाल आपको आने चाहिए। आज की ये क्लास हम यही खत्म करेंगे क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न मैंने माध्यक, माध्य, माध्यक और बहुलक, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा बहुलक आपके, जो आएगा परीक्षा में 100%। तो आप इन तीनों को अच्छी तरह से तैयार कर ले। वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाए, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।